प्रेज द लॉर्ड। फेथ लाइफ एवं मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आप सबको जय मसीह की आज की सुबह परमेश्वर का अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले में बैंदर का आशीष बैंदर का आराधना बहुत आशीषमय रहा और मैं विश्वास करता हूँ नाला सप्रा बैंदर भी आम्बोली भी अच्छी तरह आशीषमय हो गया। मैं विश्वास करता हूँ लगातार हम करते हैं। आज के दिन सोमवार के दिन के लिए परमेश्वर हमसे जो बातें कर रहा है उसके ऊपर हम अध्ययन देंगे और उसके लिए अध्ययन के लिए जो हमने चुना है इज़रा की किताब 8वां अध्याय उसके 21 वचन से लेकर 23 वचन से इज़रा 8:21 to 23 मैं पढ़ता हूँ, फिर आप घर में क्या करिएगा इसका अध्ययन करिएगा। इज़रा की किताब 8वां अध्याय उसके 21वां वचन से लेकर 23वां वचन तक। 21वां वचन, तब मैंने वहाँ अर्थात अगवान नदी के तट पर उपवास प्रचार उस अवश्य से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के सत्रों से बचने के लिए सिपाहियों का दल सवार राजा से मांगे से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखा है और जो उसे त्याग देता है उसका बल और उसके कोप उनके विरुद्ध हैं। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसने हमारी सुने। यहाँ पर उपवास प्रार्थना के द्वारा इज़रा अगुवाई को मांगते हुए यहाँ पर शब्द हैं, आप पढ़िएगा। इससे आधारित कुछ बातें मैं आपको जीवन के बोलने के बारे में कुछ कैसे हम जीवन के बोलने के बारे में प्रार्थना किया जाए, यानी स्पीक लाइफ के ऊपर कैसे हम प्रार्थना करें उसके ऊपर कुछ बातें सीखेंगे। अपने शब्दों में सामर्थ्य है, आप सब जानते हैं प्रभु ने हमारे मुंह के शब्दों में सामर्थ्य दी है। यदि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है उसे खोलने के लिए आपको प्रार्थना करना है, उसे खोलने के लिए आपको प्रार्थना करना है, ठीक है। उसमें क्या है, जीवन को बोलना है ना। प्रे टू अनलॉक द पावर ऑफ योर वर्ड्स, है ना। प्रे टू अनलॉक द पावर ऑफ योर वर्ड्स यानी स्पीक लाइफ। इसके ऊपर मैं आपसे बातें करना चाहूँगा। याकूब पत्री 3 अध्याय 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। इस वचन अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। कैसे करेंगे? हे स्वर्गीय पिता, जब मैं आज नम्रता पूर्वक आपके सामने आता हूँ तो मुझे शब्दों में मौजूद असीमित सामर्थ्य को याद आती है, यानी मेरे मुख्य शब्दों में असीमित सामर्थ्य है वो मुझे याद करते हुए, वैसे ही आपके अपने इस संसार को अस्तित्व में लाने के बाद कही थी, यानी संसार को किस प्रकार परमेश्वर ने निर्माण किए उस वक्त जो सामर्थ्य का इस्तेमाल किए वो सामर्थ्य के मेरे मुंह के शब्दों से मैं निकालने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपने हमें अपने बच्चों को अपनी वाणी के माध्यम से सृजन, प्रभाव, आशीर्वाद और चंगा करने की क्षमता का प्रदान की है। यानी यहाँ पर प्रार्थना इस प्रकार से है, प्रभु आपने हमें अपने बच्चों को अब क्या किया, अपने शब्दों से आपके भविष्यवाणी वचन के द्वारा सृजा, अपने शब्दों के द्वारा सृजा और उसके प्रभाव के द्वारा आशीर्वाद किया और चंगाई किया, है ना। तो आप चंगा करने की क्षमता रखते हैं और अपना किए तो उसे मैं मुंह से जीवन को मैं बोलता हूँ। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने अक्सर अपने शब्दों का लापरवाही से या यहाँ तक कि विनाशकारी ढंग से उपयोग करते हुए उस उपकार को हल्के में लिया। मैं प्रतिदिन बोले जाने वाले शब्दों के महत्व और सामर्थ्य को पूरी तरह से समझने और उनकी सराहना करने के लिए उत्सुक हूँ। यानी प्रभु से क्या प्रार्थना करना है, स्वीकार करते हुए हमने क्या किया, अक्सर हमारे शब्दों को लापरवाही जरूर की, उसका सही
ढंग से इस्तेमाल नहीं किए, उसे विनाशकारी काम के लिए उपयोग किए, यानी दूसरों के ऊपर न्याय झुकाने के लिए, जो न्याय करने के लिए ये गलत है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसे शब्दों को यूज किए हैं। तो प्रभु ऐसे शब्द हमें नहीं चाहिए। हमें जो उपकार आपने, जो गिफ्ट आपने हमें दिए हैं, उसे हल्के में नहीं लेना। कौन से गिफ्ट दिए? जीवन दान दिए, आप हमें बोलने की सामर्थ दिए, और हमारे बोलने की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर उसका अंगीकार करता है और उसके करता उसी सामर्थ को हल्के में ना लेते हुए, प्रतिदिन बोले जाने वाले शब्दों को महत्व जानते हुए, उसके सामर्थ को समझते हुए, और हमेशा धन्यवाद के साथ और प्रार्थना के लिए उत्सुक रहना है। और आपके बच्चे के रूप में आपकी छवि और निर्मित शब्दों को, ऊर्जा को अच्छे कार्य के लिए उपयोग करने के दिव्य विशेषाधिकार को पहचानता हूँ, लेकिन इस विशेष अधिकार के साथ जीवन, आशा, प्रेम के बारे में बोलने की जिम्मेदारी भी आती है। यानी परमेश्वर हमें उसके बच्चा बनाया, उसके संतान बनाया, और उसने उसकी छवि को बनाने के लिए, परमेश्वर को छवि को, यानी परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए कुछ शब्दों में सामर्थ्य है प्रभु ने, उस शब्दों को अच्छे कार्य के लिए उपयोग करना है। और दिव्य विशेष अधिकार, दिव्य अधिकार है ना, लेकिन उस दिव्य अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया है, यानी ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने उसका पहचान करते हुए, जो प्रभु ने जो विशेष अधिकार दिए, उसका आशा, प्रेम के बारे में भी बोलने के लिए मैं जिम्मेदारी है। तो उसे हमें समझना है, ऐसे की कृपा हमें दीजिए। और हे प्रभु, मेरी समझ की आंखों को रोशनी करे, यानी हमारे जो बुद्धि है, ज्ञान है, जो समझ है, उसके आंखों को और बुद्धि रोशनी दे दीजिए, प्रकाशन दे दीजिए, और केवल अपने ही द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में समता को समझ सकूं। जो बोल रहा हूं, वो शब्द में कितनी सामर्थ्य है उसको मैं समझ सकूं, ऐसा मुझ पर अनुग्रह कर। और मैं आशीर्वाद और परिवर्तन के अधिकार को साधन के रूप में उपयोग करने में भी जानकर सक्षम हो जाऊं। यानी प्रभु ने मुझे आशीष करने का और परिवर्तन के अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, उसे मैं अच्छी तरह समझूं, अच्छी तरह इस्तेमाल करूं, और उसे समझकर मैं आगे को बोलूं, ऐसा हमें बोलना है। दूसरी बात, एफिसियंस पत्री 4 अध्याय 29 का वचन, एफिसियंस 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वाले पर अनुग्रह हो। इसके अनुसार हमें प्रार्थना करना है। क्या करना है? हे प्रभु, मेरे ओठों को समस्या को बजा आपकी प्रॉमिस वर्ड, आपकी वायदा वचन के शिकायतों को बजा समाधान के कोशिश करने, यानी प्रभु आपके मेरे होठों में समस्या के, यानी समस्या की मैं ना बोलो। कई बार हम लोग समस्या हमें दिखाई देता है, इसलिए हम समस्या को बोलते हैं। समस्या को बोलना बोलते हुए परमेश्वर के वायदा वचन जो प्रॉमिस वर्ड है, और उसमें शिकायत ना करना, और उसको सही रीति से घोषणा करना है ना। उसके लिए मैं क्या करो? तैयार करो, और प्रोत्साहन शब्द, यानी दूसरों को उन्नति करने के शब्द मैं हमें से क्या करो? पेशकश करो। और जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान में, उन्हें उठाओ, और टूटे हुए लोगों को मैं ठीक करो। ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकले, ताकि मसीह के प्रेम को मैं साझा करते हुए करने का तत्पर हूं, मसीह के प्रेम को मैं दिखा सकूं। ऐसे मुझे अनुग्रह कर प्रभु करके प्रार्थना करना है। और हमारे जो शब्द हैं, और वो परमेश्वर के वचन अनुसार वो समृद्धि भाषा है। हमारे शब्द जो बाइबल में लिखा हुआ, जो हमारे बाइबल के द्वारा दिया हुआ है, वो समृद्धि का शब्द है। उससे मैं भर जाऊं, जिससे जीवन परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है, उसे मैं प्राप्त करूं, उसे मैं जीवन में बोलूं। तीसरा, नीति वचन 6 और 2 में लिखा है, हमने पढ़ा था बीच में,
तो अपने ही मुंह के वचनों से बसा फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसमें क्या है, प्रभु अपने और दूसरे के बारे में जीवन की बोलो, यानी दूसरे की अच्छाई के लिए मैं जीवन को बोलूं। और मेरी प्रार्थना ये होना चाहिए कि मेरे दिल और दिमाग को नकारात्मक विचारों से और भावना से बचाए। मेरा माइंड, मेरे सोच, मेरे विचार उसमें नकारात्मक चीजों से और ऐसे भावना से मैं बचाऊं, और मुझे खुद से सच और जीवन बोलने में मदद करे। मैं प्रतिदिन खुद के लिए सच्चाई को और जीवन को बोलने में आप मदद करें। और जो परमेश्वर की घोषणा है, जो बाइबल में लिखा हुआ बहुत कुछ है, वो ईश्वरीय घोषणा, दिव्य घोषणाओं को क्या करें, सक्रिय करना है। ऐसे प्रभु मुझे मदद करो, वैसे कि मैं अपने शब्दों को सार, उसके सार है, उसको नियमित तौर पर मैं उपयोग करूं। जो वचन का महत्व है सर, वचन का महत्व है सर, नियमित तौर पर मैं इस्तेमाल करूं और उसके मुंह में जीवन के मैं बोलूं। और जो वचन में जो जीवन है और जागरूकता है उसे बढ़ाते जाऊं, और ऐसे दिव्य घोषणाओं को मेरे मुंह में प्रतिदिन मेरे मुंह से निकले। ऐसे मुझ पर अनुग्रह करते हैं, ऐसे वचनों को मेरे अंदर याद दिलाइए। पवित्र आत्मा प्रतिदिन याद दिलाते जाएं, ताकि परमेश्वर के वायदे हैं, भविष्यवाणी हैं और जो भी बाइबल के सिद्धांत हैं, और वो उसके में इस्तेमाल करते हुए एक साहस पूर्वक परिस्थिति को चुनौती में दूं। कैसे भी परिस्थिति की ना हो, उस समय चुनौती दो। ऐसे मुझे अनुग्रह कर। और उत्सव के बारे में, वो मतलब खुशी मनाने के बारे में घोषित करने दीजिए। हमेशा मैं खुशियां मनाऊंगा, मैं जय मनाऊंगा, जय के उत्सव पर चलूंगा। इसको हम क्या करें कि घोषित करने के लिए एक हमारे अंदर उत्सव मनाए, ऐसा अनुग्रह करें। इस प्रकार हर दिन प्रार्थना के जीवन में मैं बोलते जाऊं। प्रिय, अपने ही शब्द में ऐसा सामर्थ्य है, उसे खोलने के लिए आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका हमें समझना है। प्रतिदिन आप मुंह से अंगीकार करिएगा, घोषणा करिएगा। क्या घोषणा करेंगे, प्रभु इन वचनों के अनुसार मेरे मुंह में जीवन और सामर्थ्य है, मैं जीवन और सामर्थ्य को उपयोग करो, मैं नकारात्मक नहीं सकारात्मक उपयोग करो। ऐसा करके बोलेंगे क्या, जो आज के दिन विशेष तौर पर सिर्फ बोलने की, यहाँ पर इज़रा की प्रार्थना में मैं एक बार लेके चलना चाहता हूँ। इज़रा की प्रार्थना में थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ, उसका 8वां अध्याय का 22वां वचन। क्योंकि मैं मार्ग में शत्रु से बचने के लिए सिपाही का दल सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारे परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा से रखता है, तो उसे उसके जो त्याग देता है उसे बल और कोप से विरोध करता है। इन्हें मतलब इच्छा रखता था मेरे सुरक्षा के लिए आप क्या करो, अपने दल भेजो, वो भेजेगा। लेकिन हम ऑलरेडी बोले हमारा परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य है, हमें सुरक्षा कर सकते हैं। जो उसे नहीं खोजता उसे वो नुकसान पहुंचाएगा। प्रियम, यहां पर देखिएगा, वो जीवन को बोल रहा है, प्रार्थना में जीवन को बोल रहा है। वो जीवन का हम बोलेंगे क्या प्रार्थना में, हे प्रभु मांग मांग मांग, मांगना तो चाहिए, साथ साथ जीवन को बोलना है, सकारात्मक विचार को बोलना है, ताकि हम जितना जीवन को बोलेंगे उतनी घोषणा के साथ जो प्रार्थना है परिपूर्ण से उत्तर को लाएगा। हमारा जीवन बदलेगा, हमारे परिस्थिति बदलेगा, हमारे माली हालत का बदलेगा, हमारे परिसर की स्थिति को बदलेगा, और हमारे स्टैंडर्ड को बदलेगा, और हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ अच्छे संबंध और उनके भी प्रभु बदलेगा। विश्वास करते हैं? आज से ऐसे प्रार्थना करिएगा। मैं तो एक छोटा सा अंक आपके लिए दिए, आप ऐसे इस प्रकार से प्रार्थना प्रतिदिन करते जाइएगा, घोषणा के साथ, और आप मुंह से अंगीकार करते हुए जीवन को बोलते हुए करिए, परमेश्वर बड़ा कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। जीवन को बोलना आपने हमें सिखाया। हाँ प्रभु, ऐसे पिता परमेश्वर प्रतिदिन घोषणाएं के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, पॉजिटिव सकारात्मक वे में प्रार्थना करें।
ऐसे हमें सिखाइए, पवित्र आत्मा ऐसे मदद करेंगे, प्रतिदिन जय पाने में मदद करेंगे, बहुत जल्दी हमारे लिए प्रभु प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आप आशीष करिए। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबका आशीष करें। अब इन वचन को इस्तेमाल करिए। वो एक छोटा सा प्रयत्न है कि आपको ऐसे जीवन को बोलना है, इसलिए मैं बोला हूँ, कोशिश करिएगा इसके प्रकार आप प्रार्थना करना शुरू करें और प्रभु बड़े काम करें। थैंक यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।